आइए श्रोताओ, आज का विषय है न्याय का। उसकी सारी गति न्याय की है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक घुड़सवार था, बड़ा ही सधा हुआ सवार था। घोड़ा भी चुस्त था, दौड़ता तो मानो हवा से बातें करता हो। यह शौकीन घुड़सवार, जिसके जवानी के दिन थे, अपने बराबर किसी को न समझता था। एक दिन शाम का समय था। सड़क किनारे हरी हरी घास पर एक जज साहब शाम की सैर कर रहे थे। बड़े ही ठहरे स्वभाव के एक बुजुर्ग थे। अचानक जज साहब ने देखा कि एक घोड़े की टाप की आवाज़ पीछे से आ रही थी। वह हवा के झोंके की तरह घोड़ा उनके पास से गुजरा। वो चंद कदमों के बाद ही उसका पांव फिसला। वह घोड़ा सड़क से दूर जा गिरा। घोड़ा तो उठकर खड़ा हो गया, लेकिन घुड़सवार नीचे गिरा पड़ा था। उठने की कोशिश कर रहा था। घोड़ा खड़ा खड़ा अपने मालिक को निहार रहा था। उसे अपने ऊपर बिठाने के लिए नीचे बैठ सा गया। जज साहब ने आगे बढ़कर घुड़सवार को सहारा देकर उठाया, कपड़े ठीक ठाक करने झाड़ने में उसकी सहायता की, घोड़े पर बिठाया और कहा, बेटा धीरे चलाया करो। घोड़े से गिरने पर अक्सर टांगें टूट जाती हैं, जान हानि तक हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़क पर चलने वालों को भी चोटें आ सकती हैं। जवान उठते हुए अनमने मन से बुजुर्ग की बातें सुनकर मन ही मन कह रहा था, ये बूढ़ा खूचट क्या जाने घुड़सवारी को। घोड़ा फिसल गया तो इसे लेक्चर देने का मौका मिल गया। अभी दिखाता हूं कि मैं कितना प्रशस्त घुड़सवार हूं। फिर भाव बदलकर कहने लगा, ये लीजिए मेरा कार्ड, पता ठिकाना लिखा है। आपने मेरी सहायता की, कभी मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। शहर के मेयर का लड़का हूँ, कभी भी फ़ोन करके आ जाना। अपने ऐशो आराम में पड़ा ये लड़का किसी को कुछ समझता न था, जज को भी न पहचानता था। कुछ माह बीत गए। जज साहब कचहरी में बैठे थे। कार्यवाही चल रही थी। अदालत भरी थी। लोग आ जा भी रहे थे। इतने में एक मुजरिम को लाकर कटघरे में खड़ा किया गया, जो अपने फैसले की प्रतीक्षा में था। सहमे हुए जज साहब ने कहा, 5,000 जुर्माना और 10 साल की कठिन कैद। आवाज़ सुनकर मुजरिम चौंक पड़ा। यह आवाज़ जानी पहचानी सी लगती थी। देखा तो चेहरा उसी बूढ़े व्यक्ति का जो शाम के समय मुझे उठाकर लेक्चर दे रहा था। मुजरिम दया की भीख मांगने लगा, जज साहब आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, लेकिन मैं नहीं भूल सकता उस शाम को आपने बड़े प्यार से मुझे उठाकर घोड़े पर बिठाने में मेरी सहायता की। आज भी रहम कीजिए, मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद कभी ऐसी लापरवाही न करूँगा। लेकिन जज साहब का फैसला न बदला। कलम चल चुकी थी। जज साहब ने कहा, नौजवान, उस दिन मैं राहगीर बनकर आपकी सहायता करने के लिए खड़ा था, आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। प्रेम से मैंने अच्छी सलाह तुम्हारे भले के लिए दी थी। उस दिन तुम्हें सावधान किया था कि इस तरह के जीवन में दुर्घटना होती है, अंत बुरा होता है। लेकिन तुम्हें मेरी बातें अच्छी न लगी। तुम टालकर अपनी मनमानी में, अपनी शान शौकत में चलते रहे। इस खतरनाक सजा की चेतावनी से कान फेर लिए। आज मैं न्याय के सिंहासन पर बैठा हूँ। न्याय बिना पक्षपात, लिहाज व बिना लापरवाही के ही हो सकता है। मैं न्याय में थोड़ी भी चूक नहीं कर सकता। इस समय तुम उस बूढ़े व्यक्ति के सामने नहीं, बल्कि न्यायाधीश के सामने खड़े हो। न्याय तो न्याय ही होगा। प्रिय भाई, मेरी बहन, आज आपसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर दयालु पिता कह रहा है, उस नौजवान के मानंद आप भी जीवन में मनमानी करते हुए नाश की ओर बढ़ रहे हैं। नाश की मंजिल तो अगले कदम पर हो सकती है। कब पांव फिसल जाए, पीछे मुड़कर परमेश्वर की ओर मुंह कर लो। संसार के तौर तरीके व संसारिक शिक्षा के मुंह मोड़ लो, तो स्वतः मुंह परमेश्वर की ओर होगा। तभी आप सच्चे पिता परमेश्वर की आज्ञा सही रूप से सुन सकेंगे। जिस दिन प्रभु परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर होगा, उस दिन आपको आज के किए फैसले के अनुसार हिसाब मिलेगा। यदि आप परमेश्वर की ओर मुंह करके उसके अनुग्रह के कारण दिए हुए क्षमादान को ग्रहण कर लोगे, तो पाप यहीं पर क्षमा हो जाएगा। तब आपके विरोध में लिखे हुए सारे दोष, सब पापों का लेख मिटा दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके धर्म का लेखा यहोवा परमेश्वर न ले। यदि आप आज परमेश्वर की मधुर वाणी को, जो आपके भीतर आत्मा से बात कर रहा है,
उस वाणी को सुन रहे हैं तो नम्र हृदय से यह जान लें कि परमेश्वर आपसे अधिक बुद्धिमान व अत्यंत प्रेमी पिता परमेश्वर है, और यह उसका प्रेम है कि आपको आज तक आपके इनकार करने के बाद भी वो आपसे बात करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, क्षमादान देना चाहता है। और यह तभी होगा जब आप देख लेंगे कि आपको क्षमा की आवश्यकता है। परमेश्वर जो आपसे कह रहा है कि मुंह मोड़कर मेरी ओर आ जाओ, वो आपका अत्यंत हितैषी परमेश्वर है। उसकी सलाह को आज मानकर निश्चय कर लेने में ही भलाई है। इसलिए यदि आपको अपने जीवन का मैल, गलत व बुरी बातों का एहसास हो गया है तो मेरे प्रिय गण, देर न करो। इससे पहले कि क्षमा का द्वार बंद हो जाए, फिर पछताए कुछ बनना पड़ेगा। अपने ऊपर आपको लज्जा आ रही है तो जान लो कि इस मजबूरी के बंधन से मुक्त करने के लिए ही यीशु मसीह ने लहू बहाया था। वो जानता था कि आप जो भी कर रहे हैं वह किसी के चलाए ही चल रहे हैं, इसलिए आपको इस अंधेरे कुएं से बाहर निकाल वास्तविक स्वतंत्रता देना चाहता है कि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर की आज्ञा मानने लगो, वह उसकी संतान अर्थात बेटी बेटी बनने का अधिकार पाओ। जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाए और आपको न्यायाधीश के सामने गुनहगार, पापी, आज्ञा न मानने वाले की तरह कभी भी खड़ा ना होना पड़े। परमेश्वर आज आपकी सहायता करना चाहता है, आपके दिल के घावों पर मरहम लगाकर नया दिल बनाना चाहता है, विजयी जीवन देना चाहता है। परमेश्वर से संबंध करने से वह आपको हर प्रकार की जंजीरों से आज़ाद करके अपनी गोद में लेकर अपनी छाती से लगाकर प्रेम करेगा। इस प्रकार धर्म नहीं परंतु नया जीवन, नया रिश्ता, नया संबंध आपका परमेश्वर के साथ अभी बनेगा। आइए मेरे साथ मिलकर बोलिए, वो अपने दिल से भी कहिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं जीवन की अपनी गाड़ी मनमानी से चला रहा था, लापरवाह था, वह किसी की सुनना नहीं चाहता था। आपकी नेह सलाह को मैं स्वीकार करता हूँ। संसार के साथ अंधेरे में चलने के बजाय आपकी ज्योति व शांति का आनंद चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दे कि मैंने आज तक आपको पहचानने की कोशिश भी न की। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पाप की सजा चुकाने के लिए ही यीशु ने अपना निर्दोष लहू बहाया। उसका निष्कलंक लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दें, नया जीवन दें, अपना वचन मेरे जीवन में पूरा करें। आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।